जय माँ काली। माँ काली कहती है, मेरे बच्चे, तुम मेरे आदेशों का पालन नहीं कर रहे हो। तुम अपनी माता के लाख मना करने पर भी उनके आदेशों का पालन नहीं कर रहे हो। कुछ लोग तुम्हारी जिंदगी से और तुम्हारे भविष्य से खेल रहे हैं और तुम हो कि उन्हें अवसर दे रहे हो, ये जानते हुए भी कि लोग तुम्हारे मासूमियत का फायदा उठा रहे हैं। फिर भी तुम उन गलत लोगों की संगति कर रहे हो, क्योंकि तुम उन्हें बहुत प्रेम करते हो और उन्हें दुखी नहीं देख सकते हो। तुम उनसे दूर नहीं रह सकते, इसीलिए उनकी खुशी के लिए तुमसे जो हो सकता है तुम वो कर रहे हो। परंतु वो लोग फिर भी तुम्हारे साथ गलत बर्ताव कर रहे हैं। मेरे बच्चे, तुम वो बातों को कब समझोगे कि तुम्हें वो प्रेम और सम्मान नहीं मिल रहा है जिनकी कि तुम हकदार हो। मेरे बच्चे, तुम्हारे प्रेम को समझने की क्षमता उनके अंदर में नहीं है, इसीलिए वो लोग तुम्हारे प्रेम को उपहार समझते हैं। तुम अपने मोह में विवश होकर कभी कभी तुम वो कर जाते हो जो तुम्हारे आत्मसम्मान के विरुद्ध हो। तुमने उनके लिए बहुत कुछ अपने जीवन में नुकसान किया है और बहुत कुछ अपने जीवन में सहा है तुमने, परंतु फिर भी उनके मन में तुम्हारे लिए सम्मान नहीं है। परंतु उनमें कोई दोष नहीं है, दोष केवल तुम्हारा है। तुम्हारी माता ने तो तुम्हें अनमोल बनाया है, परंतु तुम अपने मूल्य को नहीं समझ पाते हो। तुम्हारी माता बहुत अच्छे से जानती है कि तुम्हारे जीवन में अनेकों संकट है और अनेकों समस्याएं चल रही है, परंतु अगर तुम प्रयास करो तो तुम्हारे हर समस्याओं का समाधान तुम्हारे पास है और अपने कड़ी संघर्ष से तुम अपने जीवन को बहुत अच्छे से बदल सकते हो। परंतु तुमने पतन का रास्ता चुन लिया है। मेरे बच्चे, बात कड़वी है परंतु सत्य है। कुछ लोग तुम्हारे जीवन में उस कीचड़ के तरह है, तुम्हारे चमक, तुम्हारे शक्ति और तुम्हारे ऊर्जा का नाश कर दे रहा है। मेरे बच्चे, तुम्हारी माता तुम्हें बतलाना चाहती है कि तुम्हें बहुत आगे निकलना है अपने जीवन में। तुम्हारी माता को बहुत अधिक दुख हो रहा है कि केवल तुम अपने साथ ही नहीं बल्कि तुम अपने परिवार वालों का भावनाओं से भी खेल रहे हो। परंतु तुम्हारी माता तुम्हें बतलाना चाहती है कि अभी तुम्हारे पास पर्याप्त समय बचा हुआ है। उस समय को व्यर्थ में मत जाने दो, उसका सदुपयोग करो। पिछले कुछ समय से तुमने अपने भविष्य को लेकर बहुत गंभीरता दिखाई है और तुमने कुछ अपने जीवन में नई शुरुआत की है, परंतु तुम्हारी माता तुम्हें बतलाना चाहती है कि तुम्हारा ध्यान भटक रहा है। उन लोगों ने तुम्हें अपनी योजनाओं में उलझा दिया है। तुम लोगों को खुश रखने के चक्कर में अपनी योजनाओं को सफल नहीं कर पा रहे हो और अपनी योजनाओं पर फोकस नहीं कर पा रहे हो और अपने कोई भी कार्य को समय से पूरा नहीं कर पा रहे हो। मेरे बच्चे, तुम्हारी माता तुम्हें बतलाना चाहती है कि तुम्हारे सोच बहुत बड़ा है, किंतु तुम जितना सोचते हो उतना तुम करते नहीं। प्रतिदिन तुम नई नई योजनाएं बनाते रहते हो और नई कार्य को शुरुआत करते हो, परंतु किसी से बात करने के चक्कर में और अपने आलस्य के चक्कर में वहाँ पर तुम अपने कार्य को पूरा नहीं कर पाते। 2 या 4 दिन से अधिक तुमसे वो कार्य नहीं हो पाता। यही कारण है तुम्हारे दुखों का, इसीलिए तुम्हारा मन अशांत रहता है, क्योंकि तुम वो नहीं कर पाते जो तुम करना चाहते हो। मेरे बच्चे, मिट्टी का एक सुंदर पात्र को बनाने में भी मिट्टी को कई प्रकार के कठिन परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है और तुम्हें तो अपने जीवन को सुंदर बनाना है, तो फिर तुमने यह कैसे सोच लिया कि बिना कठिन संघर्ष किए हुए तुम्हें सफलता प्राप्त हो जाएगी। मेरे बच्चे, तुम्हारी माता तुमसे कहना चाहती है कि किसी भी समय का इंतजार मत करो, आज ही तुम अपने सपनों को पूरा करने में जुट जाओ। ये संकल्प ले लो कि कोई भी तुम्हारा अपना तुमसे रूठे या फिर कुछ भी हो जाए, बस तुम अपने सपनों को संवारने पर अपने ध्यान को केंद्रित कर लो। क्योंकि मेरे बच्चे, यदि तुम सक्षम हो तो फिर तुम्हारा शत्रु ही तुम्हारा गुणगान करेंगे और तुमसे मित्रता करना चाहेंगे और तुम्हारे टूटे हुए हर संबंध भी तुमसे जुड़ जाएंगे। किंतु अगर तुमने अपना समय को व्यर्थ किया और अपने जीवन को बर्बाद किया, तो फिर चाहे तुम अपने प्राण क्यों न त्याग दो, फिर तुम्हारे
प्राण त्यागने की कीमत को भी कोई नहीं समझेगा। मेरे बच्चे, तुम्हारी माता बहुत अच्छे से जानती है कि रास्ता कठिन है, परंतु तुम्हारे में वो ज्ञान है और वो चतुराई है कि मात्र कुछ ही महीनों में तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लोगे। तुम्हें बस आवश्यकता है कि पूरे मन और लगन के साथ अपने कार्यों में लग जाने की। फिर तुम्हें सूर्य की तरह चमकने से कोई नहीं रोक सकता है और तुम्हारी माता के आशीर्वाद तुम्हारे साथ साथ ही चलती है। तुम्हें कोई चिंता की आवश्यकता नहीं है। मेरे बच्चे, वैसे तो तुम्हारे जीवन में तुम्हारे बहुत सारे शत्रु है, परंतु क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे कोई ऐसा शत्रु भी है जो तुम्हारे तरक्की में बाधा डाल रहा है, जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रहा है और अपने सुख के लिए तुम्हारे जीवन को नाश कर रहा है। मेरे बच्चे, तुम्हें उसके बारे में जानकर हैरानी होगी, किंतु वो तुम्हारे भीतर ही छुपा है। वो तुम्हारा मन है। मेरे बच्चे, तुम्हारा मन तुम्हें अपने मर्जी से नचा रहा है। क्या तुम इस बात को जानते हो कि तुम अत्यंत बुद्धिमान और चतुर हो? यदि तुमने अपने ज्ञान और अपने बुद्धि का प्रयोग किया होता और अपने अंतरात्मा की आवाज सुना होता तो फिर आज तुम्हारे जीवन का परिभाषा कुछ और होता। किंतु तुमने हमेशा से अपने मन की ही सुनी। तुमने हमेशा से अपने जीवन में कुछ ऐसे कार्यों को किया जिसके कारण तुम्हें मानसिक और शारीरिक कष्ट हुआ। तुम्हारे मन तुम्हें वैसे कार्यों को करने से रोक दिया जो तुम्हारे भलाई के लिए है, क्योंकि मन तो हमेशा सुख और शांति चाहता है, परंतु जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें हर कठिनाइयों से गुजरना ही पड़ता है और कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। और अपने सपनों को पूरा करना है तो अपने शरीर को भी कष्ट देना पड़ता है, अपने सुख को त्याग करना पड़ता है और कठिन परिश्रम करना पड़ता है अपने जीवन में। ठीक उसी प्रकार जैसे सोने को चमकने के लिए आग में तपना पड़ता है। मेरे बच्चे, तुमने अपने जीवन में कुछ क्षण के सुख के लिए अपने जीवन भर के सुख से बहुत पीछे छूट गए और अपने जीवन में तुम बहुत चीजों से पीछे रह गए। तुम्हारे मन ने तुम्हें बहुत अधिक परेशान किया, परंतु देर से ही सही तुमने अपने मन को अब वश में करना सीख लिया। तुमने इन बातों को समझ लिया कि बिना कठिन परिश्रम किए हुए इस जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं होता। मेरे बच्चे, तुम्हारी माता तुमसे बतलाना चाहती है कि अब तुम्हारे जीवन में बदलाव आ रहे हैं। तुम्हारे मन रूपी दुश्मन का अब नाश हो रहा है और तुम प्रगति के बहुत निकट आ चुके हो। मेरे बच्चे, अगले 15 दिनों के अंदर तुम्हें बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेंगे। तुम्हें धन अर्जित करने का एक स्रोत प्राप्त होगा। हालांकि ये कोई बहुत बड़ी सफलता नहीं होगी, परंतु ये तुम्हारे आगे बढ़ने का माध्यम है जो कि धीरे धीरे तुम्हारे हर सफलताओं का द्वार खोल देगा। यदि तुमने विवेक से काम लिया तो फिर तुम अपने जीवन के हर वो सपने को पूरा कर सकते हो जो तुमने देख रखा है। मेरे बच्चे, क्योंकि जीवन का संघर्ष कभी समाप्त नहीं होते हैं। संघर्ष के बाद ही तुम्हें तुम्हारे मुकाम प्राप्त होता है, किंतु तुम्हारे मार्ग में तुम्हारे कुछ शत्रुएं भी खड़े हैं। उनका उद्देश्य भी तुम्हें नीचे गिराना है और तुम्हें सच्चे मार्ग से भटकाना है। आज इस संदेश के माध्यम से तुम्हारी माता तुम्हें घटना की रहस्य बताएगी जो कि बहुत जल्द तुम्हारे जीवन में घटित होने वाला है। माँ काली कहती है कि मेरे बच्चे, तुमने अपने जीवन की सही दिशा को पकड़ ली है। बहुत सारे व्यवहार तुम्हारे चरित्र में आ रहे हैं जिसे देखकर तुम्हारे मित्र और तुम्हारे शत्रु वो सभी बहुत ज्यादा अचंभित है। इसीलिए तुम्हारे सारे शत्रु एकजुट हो गए हैं और तुम्हारे लिए बहुत गहरी नीति बना रहे हैं तुम्हें बर्बाद करने की। किंतु ये कोई चिंता के विषय नहीं है, क्योंकि अब तुम इतने सक्षम और समझदार हो कि तुम्हें कोई रोक नहीं पाएगा और ना ही तुम्हें कोई नीति में फंसा पाएगा। किंतु तुम्हें बहुत अधिक सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि इस बार तुम्हें प्रेम या फिर मित्र के रूप में कोई तुम्हें नीचा दिखाना चाहेगा और वो तुम्हारे जीवन में बहुत जल्द प्रवेश करने वाला है या फिर कर चुका है। वो व्यक्ति तुम्हें इतना अधिक प्रिय होगा कि तुम उसके बातों में उलझ जाओगे। वो जानता है कि तुम बहुत अधिक भावुक हो, इसीलिए तुम्हारे वो इसी कमजोरी का फायदा उठाएगा और वो तुम्हें आगे बढ़ने से रोकेगा।
किंतु मेरे बच्चे, तुम अपनी माता के बातों को ध्यान से सुनो। तुमने अपने बहुत से अधिक समय को बर्बाद कर दिया। अब तुम्हें अपना एक एक कदम बहुत सोच समझकर आगे बढ़ाना है। तुम्हारे लिए चाहे कोई कितना भी महत्वपूर्ण हो, अपने खुशियों का त्याग उसके लिए मत करना, और किसी के प्रशंसा के लिए अपने समय को व्यर्थ में बर्बाद मत करना, और किसी को समय देने के लिए अपने करियर को बर्बाद मत करना, और अपने करियर के साथ खिलवाड़ मत करना। हो सकता है कि तुम्हारे संबंध बिगड़ जाए और तुम्हारे कोई बहुत अधिक करीबी तुमसे रूठ जाए, परंतु तुम अपने भावनाओं और अपने जज्बातों को अपने काबू में रखना। अपने प्रेम को और अपने दर्द को अनदेखा करके अपने करियर पर अपना ध्यान केंद्रित बनाए रखना। अपनी माता के इन बातों पर बस भरोसा रखो। जिस दिन तुम्हें सफलता प्राप्त होगी तुम्हारे जीवन में, उस दिन से तुम्हारे टूटे हुए रिश्ते भी तुमसे जुड़ने लगेंगे। फिर से तुम्हें वो खुशी, वो इज्जत और वो प्रेम मिलेगा जिसके तुम हकदार हो। खुश रहो अपने जीवन में और सतर्क रहो। तुम्हारा माँ काली का आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। तुम अपने जीवन में सदैव खुश रहो और तरक्की को पाओ। प्रेम से बोलो जय माँ काली, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।